दोस्तों, क्या आपको पता है एवेंजर्स में पहले ऑस्कॉप टावर भी दिखाया जाने वाला था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं दिखाया जा सका। और क्या आपको पता है जो एवेंजर्स है वो मार्वल की कोई प्लान टीम नहीं थी, वो बस एक कॉन्सिडेंस की वजह से बनी थी। अब वो कॉन्सिडेंस क्या था, अगर आपको जानना है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं एवेंजर्स के बारे में ऐसे कमाल के फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा है कि जो टोनी स्टार्क है उनके पेरेंट्स हार्वर्ड स्टार्क और मारिया स्टार्क है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि जो कॉमिक की जो ओरिजिनल स्टोरी है उसमें जो टोनी स्टार्क है वो हार्वर्ड स्टार्क और मारिया स्टार्क के एडॉप्टेड सन है। हाँ, मतलब हार्वर्ड स्टार्क और मारिया स्टार्क ने टोनी स्टार्क को गोद लिया था, वो उनके असली बेटे नहीं है। अब मुझे पता है ये फैक्ट सुनकर कई सारे आयरन मैन के फैंस को बहुत दुख हुआ होगा। क्रिस एवंस जो एमसीयू में कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करते हैं, उनका एक बार रात को पार्टी करने का मन हुआ तो उन्होंने एवेंजर्स की पूरी स्टार कास्ट को रात को पार्टी करने के लिए बुलाया। लेकिन उन्होंने पूरी स्टार कास्ट को सिर्फ एक ही मैसेज करा था। अब वो मैसेज क्या था? असेंबल। दोस्तों, क्या आपको पता है जो हल्क है वो एक्चुअली में पहले ग्रे कलर का होने वाला था। उसको जब बनाया गया था, उसको जब क्रिएट करा गया था तो उसको ग्रे कलर में क्रिएट करा गया था। लेकिन उस समय जो ग्रीन कलर था उससे प्रिंट करना ज़्यादा आसान था एज़ कम्पेयर टू ग्रे कलर्स। तो इसलिए बाद में जो हल्क का कलर है उसे ग्रे से चेंज करके ग्रीन कर दिया गया था। और ऐसी मार्वल कॉमिक्स से कुछ ऐसे एडिशंस भी छपे हैं जिसमें हल्क को ग्रे कलर का दिखाया गया है। दोस्तों, जब मार्वल ने ब्लैक पैंथर का क्रिएशन करा था तो एक्चुअली में उसका नाम वो ब्लैक लेपर्ड रखना चाहते थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस टाइम पर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी थी जिसका सेम नाम था ब्लैक लेपर्ड, और इस वजह से उन्होंने ब्लैक लेपर्ड नाम ना रखते हुए नाम को ब्लैक पैंथर रख दिया। और अब ये नाम कितना पॉपुलर है वो बताने की ज़रूरत तो हमें है नहीं। दोस्तों, क्या आपको पता है एवेंजर्स में पहले ऑस्कॉर्प टावर भी दिखाया जाने वाला था, और इसके लिए डिज्नी और सोनी के बीच एक डील भी साइन हो चुकी थी। लेकिन दिक्कत ये आई कि डील साइन होने के बाद ऑस्कॉर्प टावर के ग्राफिक्स पूरी तरह से बन नहीं पाए थे, और तब तक जो एवेंजर्स की रिलीज डेट थी वो भी बहुत करीब आ चुकी थी, और इसीलिए मजबूरन मार्वल को अपना ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। वरना सोचो, अगर सच में ऑस्कॉर्प टावर भी दिखाया जाता तो कितना अमेजिंग लगता। अगर मैं थॉर का नाम लूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा? एक मस्कुलर सा हीरो जिसके पास हथौड़ा है और वो पूरा बिजली से घिरा हुआ। अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, मैं आपको बोलूँगा कि ये थॉर है। हंसी मत, ये सच में थॉर है। जैसे हमने एमसीयू में देखा गया है कि उसमें कई सारे अल्टरनेट वर्जन दिखाए गए हैं, वैसे ही एक अल्टरनेट वर्जन में जो थॉर है वो असल में एक मेंढक है और इसका नाम थॉग है, और इसके पास सेम वैसी पावर्स है जैसे थॉर के पास है, और इसके पास हथौड़ा भी है जिसे इसके अलावा और कोई नहीं उठा सकता। दोस्तों, हमने स्पाइडरमैन के नाम में देखा है कि जो स्पाइडरमैन का जो नाम है उसमें स्पाइडर और मैन के बीच में एक हाइफन यूज़ करा जाता है, एक डैश का यूज़ करा जाता है। लेकिन इस डैश का यूज़ क्यों किया गया है? जैसे हमने और सुपर हीरोज़ के नाम देखे हैं उसमें तो डैश का यूज़ नहीं करा जाता। तो दोस्तों, इसके पीछे एक रीज़न है। स्टैन ली ने स्पाइडरमैन के नाम में इस हाइफन का यूज़ इसलिए करा था ताकि लोग उसे एक सुपरमैन की कॉपी ना समझे। दोस्तों, जो मार्वल है वो अपने सुपर हीरोज़ की कॉमिक्स छापता है, और कई सारी कॉमिक्स तो ऐसी होती है, कई सारे एडिशंस ऐसे होते हैं जिसमें स्टोरी को ही पूरी तरह से बदल दिया जाता है, और कई सारी एडिशंस में तो जो हीरो है उसकी ओरिजिनल स्टोरी तक भी बदल दी जाती है। बिल्कुल एक वैसे ही एडिशन है कैप्टन अमेरिका की कॉमिक का, जिसमें कैप्टन अमेरिका एक वेयरवुल्फ बन चुके थे, एक वेयरवुल्फ। अब दोस्तों, हम बढ़ते अपने आखिरी फैक्ट की तरफ। दोस्तों, क्या आपको पता है 60s के टाइम पे मार्वल का जो प्रॉफिट का जो मेन सोर्स था वो उनकी कॉमिक्स ही थी। मार्वल पहले अपनी कॉमिक्स ही छापता था। फिल्म की इंडस्ट्री में तो उन्होंने बाद में एंट्री करी है, उनका जो मेन है वो उनका कॉमिक्स छापने का है। उस टाइम पे जो मार्वल की कॉमिक्स की जो मार्केट वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो अपने कॉमिक्स के जो एडिशन है उनकी पब्लिश में वो कभी भी डिले नहीं कर सकते थे। अगर वो अपनी पब्लिश में डिले करेंगे तो इसका असर उनकी मार्केट वैल्यू पे पड़ना था। तो दोस्तों, सितंबर 1963 के एक दिन डेयरडेविल के ओरिजिन का इशू रिलीज़ होना था, लेकिन जो डेयरडेविल की जो ओरिजिन स्टोरी थी वो उस टाइम तक कंप्लीट नहीं हो पाई थी। अब क्योंकि मार्वल अपनी पब्लिश में डिले नहीं कर सकता था, जिस डेट वो उन्होंने फिक्स करी है उस डेट में उन्हें कॉमिक्स तो उतारनी थी, इसलिए इससे बचने के लिए स्टैन ली को एक आइडिया सूझा। उन्होंने सोचा
कि क्यों ना जितने हीरोज़ हमारे पास हैं उन सबको मिला के एक कॉमिक तैयार कर ली जाए, और इसकी वजह से हमें किसी नए हीरो की ओरिजिन स्टोरी भी नहीं बतानी पड़ेगी। और उसके बाद उन्होंने मार्वल की एवेंजर कॉमिक्स रिलीज़ करी, और दोस्तों उसके बाद तो ये कॉमिक इतनी पॉपुलर हुई, ये तो हम जानते ही है।